नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीए क्रिएटर लवर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बीच बने मांधाता द्वीप पर स्थित है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की तो सबसे पहले उन्होंने प्रणव मंत्र ओं का उच्चारण किया। यह ओं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। समय बीतने पर विंध्य पर्वत को मेरु पर्वत से ईर्ष्या हुई। वह भी ऊंचा और विशाल बनना चाहता था। इसके लिए विंध्य पर्वत नर्मदा नदी के किनारे आया। यहां उसने रेत से एक शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या शुरू कर दी। विंध्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। विंध्य ने वर मांगा कि वह जितना चाहे उतना बढ़ सके। शिव ने वर दे दिया, लेकिन देवताओं ने चिंता जताई कि अगर विंध्य बहुत बढ़ गया तो सूर्य की गति रुक जाएगी। शिव ने विंध्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं इस स्थान पर ओंकार रूप में निवास करूंगा। इसी कारण इस स्थान को ओंकारेश्वर कहा गया। शिव ने यहां दो रूपों में रहने का वरदान दिया, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। अगले भाग में हम जानेंगे राजा मांधाता की तपस्या की कहानी। तो मिलते हैं अगले भाग में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे विंध्य पर्वत की तपस्या के कारण भगवान शिव ओंकार रूप में इस द्वीप पर प्रकट हुए। अब बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मांधाता की। राजा मांधाता सूर्य वंश के बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उन्हें राज्य की समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की भी तीव्र इच्छा थी। अपने पुत्रों अंबरीश और मुचुकुंद के साथ राजा मांधाता इस पवित्र मांधाता द्वीप पर आए। उन्होंने नर्मदा के तट पर रहकर घोर तपस्या की। वे निरंतर ओं नमः शिवाय का जप करते और शिवलिंग की पूजा करते। उनकी तपस्या इतनी उग्र और निष्ठापूर्ण थी कि स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए। राजा मांधाता ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस स्थान को इतना पावन बना दीजिए कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी हो। भगवान शिव ने कहा, मैं यहां ओंकारेश्वर के रूप में सदा निवास करूंगा। यह स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल होगा। उसी क्षण चारों ओर दिव्य ओं की ध्वनि गूंज उठी। राजा मांधाता के नाम पर ही इस द्वीप और पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे देवासुर संग्राम के दौरान कैसे यह ज्योतिर्लिंग पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। मिलते हैं अगले भाग में। इस तीसरे और अंतिम भाग में हम पूरी कथा को पूरा करेंगे। एक समय देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं को हरा दिया। हताश देवता नर्मदा तट पर पहुंचे और भगवान शिव की शरण में सामूहिक प्रार्थना करने लगे। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने असुरों का संहार किया और देवताओं को विजय दिलाई। शिव ने घोषणा की, मैं इस स्थान पर ओंकारेश्वर के रूप में सदा निवास करूंगा। जो भी भक्त यहां सच्चे हृदय से दर्शन करेगा उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव पुराण और स्कंद पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का विस्तार से महात्म्य वर्णित है। विशेष बात यह है कि इस द्वीप का प्राकृतिक आकार देवनागरी अक्षर ओं जैसा है। पूर्ण लाभ के लिए भक्तों को दोनों ज्योतिर्लिंगों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, यह थी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी शास्त्रानुसार सच्ची कथा। अगर पूरी सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल डीए क्रिएटर लवर को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, जय ओंकारेश्वर महादेव, हर हर महादेव। डीए क्रिएटर लवर चैनल पर मिलते हैं अगली कथा में। नमस्कार।